एक दिन की बात है। हरिया लकड़ी काटने हर रोज की तरह जंगल गया। वो पेशे से लकड़हारा है। हर रोज लकड़ी काट के शहर में जाकर बेचता है और जो 4 पैसे बनते हैं उससे अपने घर का गुजर बसर करता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी और एक जवान बेटी है कि तभी उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये किसकी आवाज है? सुनने में तो किसी गाय की आवाज लग रही है। चल के देखता हूँ। देखने पर पता चला कि कांटों वाली झाड़ियों में एक दुबली पतली कमजोर सी गाय फंसी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ये देख के हरिया को उस गाय पे बहुत तरस आता है। हे गाय, तुम यहाँ कैसे फंस गई? और किसकी गाय हो? इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखने से तो तुम जंगली गाय नहीं लगती। फिर तुम्हारा मालिक कैसा है जिसको तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी गाय कहाँ है? आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 4 दिन से मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। बहुत जद्दोजहद की यहाँ से निकलने की, पर निकल नहीं पा रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दें, तो आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, तुम चिंता ना करो। हरिया अपनी कुल्हाड़ी से सारी झाड़ियां काट देता है और गाय को बाहर निकालता है। गाय भूख के मारे बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंस गई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी। अब बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुम ऐसे ना कहो, बचाने वाला तो भगवान होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं और मेरी माँ हम साथ में रहते थे। हमारा कोई मालिक नहीं था। हम दोनों आवारा गायें थी। शहर में अब खाने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए हम घास की तलाश में जंगल की ओर आए थे। पर बदकिस्मती से हमें जंगल में बाघ मिल गया। वो मेरी माँ को खा गया। और बाघ से जान बचाते हुए मैं इन झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बाद में फिर निकल ही नहीं पाई। 4 दिन से भूखी प्यासी हूँ मैं। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ लक्ष्मी। पर तुम अब चिंता ना करो, अब से तुम आवारा गाय नहीं हो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरी पत्नी और बेटी भी हैं। मेरे घर में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आप कितने अच्छे हैं। भगवान आपका खूब भला करे। हरिया लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। बाबा, आप ये किसकी गाय घर लेकर आए हैं? माँ, माँ, देखो तो, बाबा किसी की गाय घर लाए हैं। अरे बेटी, ये किसी की नहीं, हमारी अपनी गाय है। हरिया सारी बात अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है। ये बहुत भली गाय है, इसका कोई नहीं है। इसको सहारे की जरूरत है। हे राम, इस आदमी से तो मैं तंग हूँ। इसके दयालु दिल से परेशान हो चुकी हूँ मैं। जब देखो तब दान करता रहता है। मैं कहती हूँ, कभी तुमने एक पैसा भी बचाया है? बेटी कितनी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और अगर रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करेंगे? तुमने एक पैसा तक नहीं जोड़ा उसके लिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है तुमसे शादी करके। अरे अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो? भला अब लक्ष्मी के यहाँ रहने से गंगा की शादी से क्यों मिला रही हो? और तुम गंगा की शादी की चिंता ना करो, उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम किसी को भी उठा के ले आओगे। कभी किसी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, और अब इस गाय को। मैं कहती हूँ, ये गाय इस घर में नहीं रहेगी। देखो सविता, तुम ऐसी जिद मत करो। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और खासकर जानवरों की। और अगर हम बेसहारा गाय को सहारा देंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देगी। आहा, बड़ा आशीर्वाद देगी तुम्हें ये गाय। मैंने कह दिया है, ये गाय इस घर के अंदर नहीं आएगी। आप आपस में ना लड़िए, मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से आपके बीच लड़ाई हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप दोनों के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती। ये कह के लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती है, पर उसे जाता देख हरिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे रोक लेता है। रुक जाओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर सविता नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो तो ठीक है, पर मेरे घर के आंगन में तो रह सकती हो ना, मेरे सामने, मेरे पास। मैं तुम्हें घर लाया था अपने पास रखने के लिए, तो अपने पास ही रखूंगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी आदमी कब सुधरेगा? हरिया लक्ष्मी को अपने आंगन में बांध देता है और उसे खाने को खूब सारी हरी हरी घास देता है और उसकी बड़ी ही सेवा करता है।